कोई नहीं। ठीक है, तो वही वाली चीज करी है हमने। दो पॉइंटर लगा, स्लो को क्या कर दिया हेड पे, फास्ट को भी हेड पे किया, और इसका मिडल फाइंड करने के लिए उसको दो टाइम बढ़ाया, स्लो को एक टाइम बढ़ाया। और जब ये लूप ब्रेक होगा तब हम डायरेक्टली स्लो रिटर्न कर देंगे, बिकॉज वो, अगर जैसे हमने वो सोचा था उसके अकॉर्डिंग वो मिडिल में पहुंच ही गया होगा, और फिर इसको सबमिट कर देंगे तो चल जाएगा। ये वाली चीज समझ में आई, ये चीज चल क्यों रही है और उससे बेटर क्यों है। उससे बेटर इस वजह से है, हमें हर एक नोड पे कूदना नहीं पड़ रहा। अगर हम इसकी साइंटिफिक टाइम कॉम्प्लेक्स, साइंटिफिक क्यों बोले जा रहा हूँ मैं, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हमें बेसिकली हाफ एरे कवर करनी पड़ रही है, पूरी की पूरी नहीं कवर करनी पड़ी। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें जो एब्सोल्यूट निकाले तो n/2 होगी, बट हम कांस्टेंट को नहीं लेते, इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। हाँ। ठीक है भाई, मिडल वाला काटते हैं। अब करते हैं रिवर्स वाला, इसमें आएगा मजा। ये मैं हटा देता हूँ। ओके, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। बस देख, क्वेश्चन तो कोई कुछ भी नहीं है, समझने और समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में तो। कि क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लिंक लिस्ट दे रखी है, उसको रिवर्स करना। बट जो हम दोनों मेथड यूज करेंगे, रिकर्सिव और वो दोनों बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो सिंपल लिंक लिस्ट गिवन है हमें, और उसको करना है हमें रिवर्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सबको आया था ना पिछला वाला क्वेश्चन, उत्कर्ष जिसने पहली बार लिंक लिस्ट पढ़ी थी उसके लिए, उसको आया हम्म। था, है ना। अब करते हाँ हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रिवर्स करना है सिंगली लिंक लिस्ट को। ठीक है, अब ये लिंक लिस्ट दे रखी है। लिंक लिस्ट क्या है, बेसिकली लिंक्स हैं बिटवीन नोड्स। अब क्या करना है मुझे, ये नोड्स जो है ना, नोड्स के बीच का लिंक जो है वो रिवर्स करके देना है। अगर मैं ऐसा ही लिख के बताऊं जैसा क्वेश्चन में लिखा है, तो वो उसको रिवर्स करना बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं बस लिंक को रिवर्स करना। पहले ये 1 से 2 जा रहा था, अब मुझे क्या करना, 2 से 1 भेजना। ठीक है, 2 से 1 भेजना। पहले 3 से 2 जा रहा था, 2 से 3 जा रहा था, अब 3 से 2 भेजना। पहले 3 से 4 जा रहा था, अब 4 से 3 भेजना है। पहले 5 से 4 जा रहा था, अब मुझे 5 से वो 4 से 5 जा रहा था, अब मुझे 5 से 4 भेजना है। अगर मैं देखूं तो ये समझने में मुझे थोड़ी ज्यादा आसानी हो रही है। अगर मैं इसको रिवर्स करके तुम्हें ऐसा दिखा दूं ना, बात वही है, देखो 5 से 4 का लिंक है, 4 से 3 का लिंक है, 3 से 2 का लिंक है, 2 से 1 का लिंक है, और ये रिवर्स्ड फॉर्म है इसकी। ये बस कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें ऐसा दिखा देते हैं। जब मैंने पहले देखा था इसको मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैं कहा ये कैसे बना दिया इन्होंने। इनका मतलब सिर्फ सिंपल है, जो सारे लिंक्स है ना उनको रिवर्स कर दिया इन्होंने। जो 4 से 5 पे था, अब वो 5 से 4 पे लिंक हो जाएगा। ठीक है, ये चेंजेस कर दिया। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, कौन बताएगा मुझे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, सबसे पहली चीज है हमें, ये दो मेथड से हो सकता है। एक तो रिकर्सिव मेथड, जो रिकर्शन यूज करें हम। दूसरा मेथड आइटरेटिव, जो लूप यूज करके। पहले मैं चाहता हूँ हम करें आइटरेटिव वाला, कि लॉजिकल फ्लो समझ में आ जाए तुम्हें हो क्या रहा है। ठीक है, हम आइटरेटिव मेथड को यूज करने के लिए हमें 3 पॉइंटर लगेंगे। ठीक है,
सबसे पहला पॉइंटर क्या है हमारा, प्रीवियस पॉइंटर, जो हमारी प्रीवियस नोड को पॉइंट करता रहेगा। प्रीवियस नोड का क्या मतलब है, अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, करंट पॉइंटर जो मेरी करंट नोड जिसे मैं ट्रेवर्सल के लिए यूज कर रहा हूँ ना, उस नोड को पॉइंट करेगा। और मेरा नेक्स्ट नोड, जो मैं नेक्स्ट इस करंट नोड की नेक्स्ट नोड है, करंट की नेक्स्ट नोड, उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। प्रीवियस नोड को करंट नोड, जो मेरी करंट है, तो अगर मैं जैसे पहली नोड पे हूँ, तो पहली मेरी ये करंट नोड है। नेक्स्ट पॉइंटर मेरा इस नोड को पॉइंट कर रहा होगा बस। ठीक है, और जो प्रीवियस है, क्योंकि करंट का प्रीवियस अभी कुछ भी नहीं है, तो प्रीवियस अभी मेरा नल होगा। ठीक है, ये मेरी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस क्या मैं सेटअप करके चल रहा हूँ कि करंट का मेरा नेक्स्ट होगा और एक प्रीवियस पॉइंटर होगा। ठीक है, तो मैं कर क्या रहा हूँ, देखो समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा शुरू में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बस एक दो लिंक्स रिवर्स के बाद ना तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। पहला सिर्फ समझना, शुरू में क्या था, मैं करंट पॉइंटर मेरा यहाँ था। ठीक है, करंट पॉइंटर मेरा यहाँ था। अभी प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, प्रीवियस भी नल है, नेक्स्ट भी नल है। क्यों नल है, क्योंकि अभी मेरी लूप वो एल्गोरिदम शुरू नहीं हुई। मैं क्या करूंगा, मैं एक लूप यूज कर रहा हूँ, वो कहाँ तक चलेगा अभी मैं बताना जरूरी नहीं समझता, वो कहीं तक भी चले। मैं क्या कर रहा हूँ, पहली चीज मैं क्या कर रहा हूँ, अपना अपने जो नेक्स्ट पॉइंटर में है ना, अपने करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट नोड है उसका लिंक डाल दे रहा हूँ। मतलब बेसिकली अपने नेक्स्ट को यहाँ पे पॉइंट करा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये वाली चीज करी, अब मेरा नेक्स्ट नल नहीं है। फिर मैंने क्या किया, अपने करंट के नेक्स्ट को क्या कर दिया मैंने, प्रीवियस पे पॉइंट करा दिया। दैट मीन्स अब मेरा ये वाला लिंक खत्म हो गया और ये वाला लिंक नल को पॉइंट करने लगा। मैं कहा ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, प्रीवियस पॉइंटर में वैल्यू अपडेट कर दी, प्रीवियस पॉइंटर को करंट उस पर ले आया और करंट को नेक्स्ट पे भेज दिया। करंट की वैल्यू अपडेट कर दी नेक्स्ट। ओके, ओके ये नेक्स्ट भी लिख दिया मैंने, करंट करंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज हो रही है सिर्फ मेरी, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज थी कि मैं जिस नोड पे खड़ा हूंगा ना, उसके प्रीवियस वाले से उसका लिंक चेंज कर दूंगा, क्योंकि करंट नोड से मैं प्रीवियस वाले का लिंक बना दूंगा बस। जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था वो ये था, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन मैंने कर दी। और इसके लिए जो जो चीज मुझे लिंक प्रिजर्व, अगली वाली आइटेशन के लिए जो जो लिंक प्रिजर्व करने के लिए चाहिए थे, नेक्स्ट वाला लिंक प्रिजर्व करने के लिए चाहिए था मुझे, और क्या करना था मुझे, जो मेरा करंट पॉइंटर है नेक्स्ट वाले के लिए अब प्रीवियस बन जाएगा, वो वाली चीज करनी थी। और नेक्स्ट वाले का लिंक बचाना था, और मतलब अपने करंट वाले पॉइंटर को नेक्स्ट में मूव करना था, तो मैंने नेक्स्ट पे भी मूव कर दिया। ठीक है, तो अब मेरी कंडीशन क्या होगी, मेरा वन नल को पॉइंट कर रहा है, मेरा प्रीवियस पॉइंटर यहाँ बैठा है, मेरा करंट पॉइंटर यहाँ है, और मेरा नेक्स्ट पॉइंटर भी यहाँ है। ठीक है, और मेरी 3 और 4 और 5 है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरी एल्गोरिदम चलेगी। फिर क्या करूंगा मैं, अपने नेक्स्ट वाले को यहाँ पे भेज दूंगा। ठीक है, अपने करंट से एक लिंक बनाऊंगा प्रीवियस के लिए। ठीक है, प्रीवियस की वैल्यू अपडेट करूंगा करंट पॉइंटर की वैल्यू से, और अपने करंट को फिर नेक्स्ट। ठीक है, अब मेरी कंडीशन क्या होगी, मेरा वन नल को पॉइंट कर रहा है, मेरा 2 से 1 का लिंक है, मेरा 3 पे नेक्स्ट और करंट बैठा हुआ है, मेरा प्रीवियस 2 पे बैठा हुआ है, यहाँ पे मेरा 4 है और यहाँ पे मेरा 5 है। ठीक है, अब फिर क्या सीन होगा, फिर वो चलेगा, फिर लूप चलेगा, तो मेरा नेक्स्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्या सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, नेक्स्ट को कहाँ भेजते हैं, करंट के नेक्स्ट पे। करंट के नेक्स्ट से
करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस पे पॉइंट कराते हैं, ये वाला लूप ब्रेक करते हैं, प्रीवियस को यहाँ पे मूव कराते हैं और करंट को यहाँ पे भेज देते हैं। हर एक स्टेप इतना क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। ठीक है, ये वाली चीज करी, ये वाली चीज करी, यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस है, यहाँ पे 4 है प्रीवियस, सॉरी प्रीवियस कह रहा हूँ, नेक्स्ट और करंट, और यहाँ पे 5 वाली नोट। ठीक है, फिर क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, मैंने नेक्स्ट को यहाँ भेजा, ये मतलब करंट के नेक्स्ट से यहाँ पे लिंक बनाया, प्रीवियस वाले को यहाँ भेजा, करंट को नेक्स्ट पे भेज दिया। ठीक है, अब फिर क्या चीज करूंगा, मैं नेक्स्ट को इसके नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्या है, नल पे भेज दूंगा, भेज दिया। अब ये जो लिंक था जो नल पे जा रहा था, इसको मैंने यहाँ भेज दिया प्रीवियस पे, प्रीवियस की वैल्यू अपडेट कर दी और करंट को मैंने यहाँ भेज दिया। तो कौन बताएगा मेरा ये लूप कहाँ तक चलेगा? जब तक नेक्स्ट नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। हाँ, जब तक मेरा करंट नल जब तक नहीं हो मेरा जाता, करंट नल नहीं हो जाता। जब तक मेरा करंट नल नहीं हो जाता। जैसे करंट नल हुआ तो मैं रिटर्न क्या करूंगा, इस करंट नल हो गया तो मेरा ये लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप ब्रेक हुआ तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ यहाँ से प्रीवियस। प्रीवियस, क्योंकि प्रीवियस के पास मेरा क्या पड़ा हुआ है, इसका अब नेक्स्ट हेड पड़ा हुआ है। अगर मैं देखूँ तो सीन क्या हुआ, 1 2 3 4 5, प्रीवियस यहाँ पड़ा हुआ था, और जो मेरी पहले थी वो ये केस था, 1 2 3 4 5, इससे यहाँ पे लिंक था, यहाँ पे लिंक था, यहाँ पे लिंक था, यहाँ पे लिंक था, हेड मेरा यहाँ था। ठीक है, समझ पा रहे हो ना क्या चीज हुई? बहुत क्रिस्टल क्लियर था ये सब चीज, समझ में आई सबको? किसको किसको दिक्कत आई वो मुझे बताओ बस, और जिसको आ गया वो कोड कर लो। किसको दिक्कत आई है, थोड़ी सी भी हैंड रेस कर लो। किसी को नहीं आई? फिर तो बहुत सही है, साथ में कोड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, 3 पॉइंटर बनाऊंगा, प्रीवियस वाला इनिशियली नल था, ठीक है, नेक्स्ट वाला इनिशियली वो भी नल था, और करंट पॉइंटर जो कि इनिशियली हेड पे पॉइंट कर रहा था। यहाँ पे मैंने एक गलती करी है, ये नहीं लिखा क्योंकि ये लिखना जरूरी है। ठीक है, तीनों पॉइंटर बना लिए, मैंने एक लूप चलाया, मैंने कौन किसने बताया था, करंट नॉट इक्वल्स टू नल तक चलाया, नल पॉइंटर बोल लो, वहां तक चलाया। हर केस में मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट की वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ करंट के नेक्स्ट से। ठीक है, करंट के नेक्स्ट से फिर क्या कर रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं सिंपल चीज कर रहा हूँ, अपना लिंक अपडेट कर रहा हूँ, करंट के नेक्स्ट में वैल्यू डाल रहा हूँ मैं प्रीवियस। ठीक है, फिर मैं प्रीवियस की वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ करंट से, और करंट को मैं नेक्स्ट पे पहुंचा रहा हूँ, फिर मैं बाद में क्या करता हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ मैं प्रीवियस। ठीक है, ये वाली चीज कर रहा हूँ। अगर मैंने सब कुछ सही किया है, जो कि किया है, क्योंकि हमें पता चल गया, डायग्राम से ही पता चल गया कि हमने सब कुछ एकदम परफेक्ट लिखा है, तो सही कोड ये चल जाना चाहिए, जो कि चल भी जाएगा। ठीक है, चल गया है अपना। ये वाला कोड समझ में आया? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, क्योंकि हमें बस अपनी जो वो है लिंक लिस्ट उसको ट्रेवर्स करना पड़ रहा है एक टाइम। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ भाई। समझ में आया ना? हाँ भाई। ओके, इसकी रिकर्सिव अप्रोच लिख के दिखाओ मुझे। रिकर्सिव अप्रोच जो भी लिख देगा उसको गुड मिलेगा। पहले जिसकी ये वाली अप्रोच नहीं लिखी गई, पहले ये वाली अप्रोच लिखो, फिर पहले मैं भी रिकर्सिव लिखता हूँ। अगर मेरा हेड रिटर्न
ओके ठीक है, तो मैं रिटर्न नहीं कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरा पॉइंटर नेक्स्ट, मैं रिटर्न कर दूंगा ठीक है, अदरवाइज एक हेल्पर फंक्शन बना, इसमें मेरा प्रीवियस पड़ा होगा और मेरा करंट पड़ा। इफ मेरा करंट, भाई साहब रिकर्सिव अप्रोच लिख सकते हो तुम, समझ में आ जाएगी बस, मतलब समझ में आ जाएगी बस, क्या मतलब समझ में आ जाएगी। प्रीवियस प्रीवियस अदरवाइज करंट का नेक्स्ट, ठीक है, फिर करंट के ये वाली चीज मुझे हेलो ब्रदर्स, हुआ सॉल्व? जिसका जिसका मतलब आइटरेटिव वाला, जो आइटरेशन से समझाया बिना रिकर्शन के, वो वाली चीज समझ में आई, वो या तो उन्हें कोड मत भेजो, अपना हैंड रेज कर दो और रिकर्शन वाला ट्राई करो। अवनीश का हो गया आइटरेटिव वाला, कार्तिक का भी हो गया, और सत्यांशु का भी हो गया, उत्कर्ष का भी हो गया। भाई साहब मजेदार, बहुत सही। ओझा क्या कर रहा है साले, सो गया क्या? आर्यन का भी हो गया। बात कर रहा है भाई वो फोन में। अच्छा, ओझा का भी हो गया, ठीक। रिकर्सिव वाली सॉल्व करो, मजा आएगा। रिकर्सिव वाली बिल्कुल सिंपल है, मतलब जैसा तुमने तूने अवनीश तूने रिकर्शन वाली भी करी है? नहीं भाई। रिकर्शन वाली ट्राई कर, मजा आएगा, इसको करो ट्राई। खुद से करोगे ना मजा आ जाएगा, अगर खुद से करा और सॉल्व हो गया, एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई रिकर्शन से भी मैं आराम से कर सकता हूँ।
करे रिकर्शन वाला, ये लो, ये लो। हेलो हेलो। करे करे रिकर्शन वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई नहीं, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। रिकर्शन वाला सॉल्व करते हैं। हाँ, इसको हटाओ भाई। ठीक है, शुरू से लिखते हैं। जो बोला मैंने वो करूँगा, ठीक है। रिकर्शन के लिए सबसे पहली चीज़ है, हमें ना इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब होगा क्या। बस चॉइस देखनी है। चॉइस क्या, मतलब जो चीज़ एज एन आइटरेशन में हो रही है, तो आइटरेशन में क्या क्या चीज़ें हो रही है, मतलब लूप के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है। हमारा क्या हो रहा है, हर बार मेरा नेक्स्ट अपडेट हो रहा है। मेरा मतलब प्रीवियस का नेक्स्ट, क्या कहते हैं, करंट का नेक्स्ट प्रीवियस से अपडेट हो रहा है। प्रीवियस मेरा करंट से अपडेट हो रहा है, और मेरा करंट नेक्स्ट बन रहा है, ठीक है। तो मेरे दो चीजें चेंज हो रही है। एक तो करंट चेंज हो रहा है, ठीक है, और एक प्रीवियस चेंज हो रहा है। अगर मैं देखूं तो करंट हर बार चेंज हो रहा है। चेंज होने को तो इंटरनली मेरा नेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, नेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। या तो मैं ये करूँ, तीनों को एज एन पैरामीटर भेज दूं कि करंट ये, नेक्स्ट ये, और ये वैसे भी कर सकता हूँ। या फिर मैं सिर्फ प्रीवियस और करंट भेज दूँ। मैं वो वाला केस करता हूँ कि हम तीनों भेज रहे हैं, ठीक है। पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरा जो मेरा हेड है नल है या नहीं। वो चीज़ चेक करना ज़रूरी है। अगर मेरी लिंक लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या फ़ायदा है कुछ रिवर्स करने का? कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं, जो नल होगा तो नल ही रिटर्न हो जाएगा। अगर मेरी लिंक लिस्ट में एक भी एलिमेंट होता है, अगर एक एलिमेंट मेरी लिंक लिस्ट में है, तो अगर मैं एक एलिमेंट को रिवर्स करूंगा तो वो तो खुद ही रिवर्स में है। अगर मुझसे बोला जाए एरे वन साइज की उसको रिवर्स करो, तो उसको रिवर्स करो या ना करो, कोई वो थोड़ी है, मतलब उसको मतलब चेंज ही नहीं होगी वो। तो अगर मेरा हेड नल दे रखा है, या फिर उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, वो कैसे चेक करेंगे कि अगर मैं हेड का नेक्स्ट पॉइंटर चेक करूँ वो नल को पॉइंट करने लगे, तो क्या कहते हैं, क्या है वो, मेरा एक ही एलिमेंट है उसमें। मगर ठीक है, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगा एक हेल्पर फंक्शन, जो क्या कर रहा है, जो तीन पॉइंटर ले रहा है, ठीक है। तीन पॉइंटर ले रहा है, एक मेरा प्रीवियस पॉइंटर जो कि इनिशियली नल था, ये प्रीवियस पॉइंटर की जगह, ये मेरे करंट उसकी जगह, और ये मेरे नेक्स्ट की जगह है, ठीक है। ये मेरा बेसिकली करंट को उसको बता रहा, प्रीवियस को, ये करंट को, और ये नेक्स्ट को, ठीक है। इसकी मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, पॉइंटर हेल्पर, ठीक है। तो लिस्ट नोड पॉइंटर प्रीवियस, लिस्ट नोड पॉइंटर करंट, लिस्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, ठीक है। ये वाली चीज कर ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर अगर मेरा करंट, बेस केस नहीं लिखता, मैं बेस केस नहीं लिखता अभी,
जो लूप में किया वही करूंगा। कर नेक्स्ट को पहली चीज क्या करी थी, नेक्स्ट को क्या किया था मैंने, बोल मतलब मेरे साथ बोलते रहो, करंट का नेक्स्ट, ये वाली चीज करी। उसके बाद मैंने क्या किया, लिंक अपडेट किया, करंट के नेक्स्ट को कहाँ पॉइंट कराया, प्रीवियस पे, ये किया। फिर मैंने क्या किया, प्रीवियस की वैल्यू अपडेट करी, किससे, करंट से, और 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 क्या किया, करंट की वैल्यू अपडेट करी नेक्स्ट से, ये वाली चीज करी। यही वाली चीज करके मैंने क्या करा, अब ये वाली चीज तो हैंडल हो गई, अब ये वाली चीज अगले वाले हैंडल करेंगे। उनके लिए मैंने क्या क्या भेज दिया, प्रीवियस भेज दिया, अपडेटेड करंट भेज दिया। नेक्स्ट मुझे भेजने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो नेक्स्ट मेरा अपडेट होगा ही, तो नेक्स्ट ऐसे का ऐसे ही भेज देता हूँ। और अगर मेरा करंट नल हो जाता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, प्रीवियस। ठीक है, जो चीज बोली वो चीज लिखी है, तो अगर सही होगी तो चल जाएगा, चल गया। जो चीज मैंने आइट्रेशन में करी ना, जो चीज मैंने आइट्रेशन में लिखी, जिस कंडीशन पे लिखी, जो मेरे लूप की कंडीशन थी वो मेरी यहाँ आ गई। जो पॉइंटर्स मैंने यूज करे लूप के अंदर वो ऐसे के ऐसे ही बिल्कुल डिट्टो कोड है। बस बेसिकली लूप की जगह मैंने रिकर्शन को कॉल कर दिया, तो मेरा काम इजी हो गया। किसको चीज मतलब समझ नहीं आई, और किसको चीज है कि पूरी समझ में आई, जिसको पहले पहले समझ में आई है वो हैंड रेस कर दो, जिसको समझ में आ गया। अ, कार्तिक, उत्कर्ष, अवनीश, अवनीश और ओझा, दिक्कत आई है क्या कुछ, ओझा, सत्यांशु, आर्यन। बेटे ओझा तू कहीं बात ही कर रहा साले। बात कर रहा है वो जब थोड़ी सा। भाई बात कर रहा नहीं, मिलने गया साला, क्रॉसिंग में बैठा है ही नहीं यहाँ पे। साला नहीं भाई यहीं हूँ भाई। भाई झूठ क्यों बोल रहा हो? ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई ना सबको। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज में, रिकर्शन में, बिकॉज रिकर्सिव स्टैक स्पेस हम यूज कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ एन लगेगी भाई, सिंपल सी बात है। आइटरेटिव में कोई स्पेस नहीं लग रही थी, बट रिकर्शन, क्योंकि लिंक लिस्ट प्योर रिकर्शन पे बेस्ड है। हर एक क्वेश्चन की गारंटी तो नहीं है, बट जो मतलब हर एक ही हो सकता है, हाँ गारंटी ही हो सकती है। हर एक क्वेश्चन जो आइट्रेशन से हो सकता है वो रिकर्शन से हो ही सकता है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था मिडल एलिमेंट वाला, उसे रिकर्शन से करके देखें। जब हम कर ही रहे हैं रिकर्शन से तो उसको करके देखें, वही चीज करनी है। जो लूप वाली कंडीशन थी ना, वो उसे हमें, अगर मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ और बनाने की कोशिश करता हूँ अपना सॉल्यूशन थ्रू रिकर्शन। ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मिडल एलिमेंट फाइंड करना था, तो मैंने दो पॉइंटर बनाने थे, स्लो एंड फास्ट। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया हेल्पर नाम से, हेल्पर जिसके पास दो पॉइंटर होंगे, स्लो, स्लो इनिशियली हेड को पॉइंट करेगा और फास्ट जो भी इनिशियली हेड को पॉइंट करेगा। ठीक है, ये वाली चीज करी मैंने। फिर मैंने क्या किया, लिस्ट नोड पॉइंटर, बिकॉज ये लिस्ट नोड पॉइंटर ही रिटर्न करेगा, ये वाली चीज रिटर्न कराई। रिटर्न मतलब अब एज एन रिटर्न टाइप लिया अपना, और मिडल हेल्पर फंक्शन नाम है इसका, हेल्पर फंक्शन। ठीक है, फिर मैंने दो नोड्स के लिए, स्लो और फास्ट के लिए, दोनों के लिए वो वाली चीज करी। अब जो चीज मैं लूप के अंदर कर रहा हूँ वही मैं यहाँ लिख दूंगा। फास्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, फास्ट को मैं दो टाइम बढ़ा रहा हूँ, फास्ट इज इक्वल्स टू नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, स्लो को क्या कर रहा हूँ, एक टाइम कर रहा हूँ, स्लो को स्लो का नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो मैंने लूप की कंडीशन थी वो मेरी बेस कंडीशन बन जाएगी। तो फास्ट नॉट इक्वल्स टू नल एंड फास्ट, अगर ये वाली चीज हो जाती है
अगर मेरा फास्ट नॉट इक्वल्स टू नल, और ये तो मेरी ब्रेकिंग कंडीशन है, अगर ये हो जाती है, अगर मेरा फास्ट इक्वल्स टू नल एंड अगर मुझे बताना है कि ये वाली कंडीशन हो गई है, तो मैं क्या करूंगा, इसके बीच में और लगा दूंगा। अगर ये वाला या ये वाला कुछ भी ट्रू हो गया इज इक्वल्स टू नल, या फिर इसका ये कुछ भी नल हो गया, डेट मीन्स मैं रिटर्न करने वाला हूँ डायरेक्ट स्लो। ठीक है, जो चीज थी मैंने उस चीज को ही लिखा है, और अब ये चल जाएगा बिकॉज मैंने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कंपाइलेशन एरर, अच्छा सॉरी, कॉल तो किया ही नहीं। रिटर्न करेंगे फिर हम हेल्पर ऑफ स्लो एंड फास्ट। ठीक है, इससे ये पूरी चीज कंप्लीट हो गया। यहाँ रिकर्शन कॉल करी, वहां पे उसको अपडेट करते गए, जो जो हमने लूप पे किया वो हमने रिकर्सिव फंक्शन में लिख दिया, तो चलेगा कैसे नहीं? जो चीज लूप से हो सकती है वो चीज रिकर्शन से क्यों नहीं हो सकती? जो लूप के अंदर लिखा वो लूप के अंदर लिखा, बस एक चीज डिफरेंट है, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल करते हैं, और जो बेस कंडीशन लिखी होती है वो बेस कंडीशन यहाँ लिख सकते हैं। ये वाली बात तुम्हें समझ में अगर आ गई तो तुम्हारे डीपी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज जब हम डीपी में ना बेसिकली जब उसको रिकर्सिव वे को आइटरेटिव वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उस जगह ये तुम्हारी चीज काम में आ जाएगी कि जो चीज हम रिकर्शन से कर सकते हैं वो चीज हम आइटरेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, हेलो हेलो लोंडो, हाँ भाई। समझ में आया ना? पूरा पूरा मजा आ गया होगा एकदम। हाँ भाई। रिकर्शन और वो रिकर्शन कह रहा हूँ, रिवर्स और मिडल। ठीक है, अब करते हैं थोड़ा मजे, मजे नहीं, क्वेश्चन करते हैं दूसरा। लिंक लिस्ट साइकिल 1 वाला भी तो रिलेटेड टॉपिक, लिंक लिस्ट साइकिल यहाँ पे करते हैं। ठीक है, साइकिल 1 वाला। अब इसके जैसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है। ठीक है, इसके जैसा क्वेश्चन कहाँ करा हुआ है? हमने करा हुआ है ये जब हम डुप्लीकेट वाला वो कर रहे थे एरे में। वही है, बिल्कुल वही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में पहले से है। बस मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, उसमें साइकिल है या नहीं सिर्फ ये बताना। ठीक है, तो मुझे ये वाली चीज बताएगा कौन? जिसको पता है, उसका नाम है कार्तिक और उत्कर्ष। ठीक है, अगर सालों अगर तुमने नहीं बताई तो भाई पेनल्टी लगेगी तुम पर। पहले कौन बता रहा है? भाई ये भी 2 पॉइंटर्स हो जाएगी। नहीं नहीं, तू मत बता साले, तूने तो लिंक लिस्ट पढ़ा हुआ है। स्लो और सुन सुन फास्ट सुन, से करेंगे, अगर मीट हो गए तो साइकिल है। हाँ ठीक है। उत्कर्ष क्या है, सही बोल रहा? हाँ हाँ सही बोल रहा। अरे साले माय आंसर इज आल्सो सेम, नथिंग हाँ, डिफरेंट। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं, साइकिल डिटेक्शन। अब पहले कर चुके हैं तो वही वाली चीज करनी है, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। अगर स्लो चलेगा एक बार, फास्ट चलेगा 2 बार। ठीक है, स्लो एंड फास्ट। ठीक है, फास्ट को करेंगे 2 बार मूव, स्लो को करेंगे 1 बार। फास्ट को करेंगे 2 बार मूव, तो यहाँ पे आ गया फास्ट। स्लो को करेंगे 1 बार मूव। ठीक है, फास्ट को करेंगे 2 बार मूव, स्लो को करेंगे 1 बार। तो दोनों एक पॉइंट पे मिल गए, उसकी वैल्यू क्या थी? 4। मतलब वैल्यू से तो मतलब नहीं, अगर मीट कर गए हैं दैट मीन्स कि हम आंसर रिटर्न कर देंगे ट्रू। एक ट्विस्ट है बस इसमें, अगर लूप नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो क्या कंडीशन है? लेट सपोज 3 2 0 4, और यहाँ पे मैं नल डाल दूं। ठीक है, स्लो मेरा यहाँ है, फास्ट मेरा यहाँ है। फास्ट को बढ़ाया 2 बार, स्लो को बढ़ाया 1 बार, फास्ट को बढ़ाया 2 बार,
फास्ट मेरा नल पे चला गया, स्लो को बढ़ाया एक बार। अब मैं आगे तो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। दैट मीन्स अगर मेरा फास्ट नल पे चला जाता है, फास्ट नल पे चला जाता है, तो मैं कह दूंगा कि उसमें लूप नहीं है, ठीक है। एक और केस देखते हैं, 1 5। स्लो यहाँ है, फास्ट यहाँ है। स्लो को एक बार बढ़ाया, फास्ट को 2 बार बढ़ाया। स्लो को एक बार बढ़ाया, फास्ट को 2 बार बढ़ाया, ठीक है। अगर मुझे ये भी पता चलता है कि उसका नेक्स्ट वाला नल है, तब भी मैं बता दूंगा, बिकॉज नेक्स्ट वाला नल कब आएगा, जब हम सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड पे पहुंच जाएंगे, तब हमारा आएगा कि ये ये लास्ट नोड है हमारी लिंक लिस्ट का, अब इससे आगे नहीं जा सकता मैं, लूप का तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, ठीक है। जिसको मतलब सबको समझ में ही आ गया होगा क्या करना है, जिसको नहीं आया उसके लिए मैं कोड कर रहा हूँ, वो देखे, बाकी सब अपना अपना कोड करे, ठीक है। स्लो पॉइंटर बनाया जो इनिशियली हेड पे था, फास्ट पॉइंटर बनाया जो कि इनिशियली हेड पे था। डू वाइल लूप का यूज करता हूँ मैं इन चीजों में, क्योंकि मुझे एक बार तो सबको वो करना ही है। स्लो को क्या करूंगा मैं, स्लो का नेक्स्ट पे पहुंचाऊंगा। फास्ट को क्या करूंगा मैं, फास्ट के नेक्स्ट पे पहुंचाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज क्या करूंगा, वाइल वाइल मेरा क्या सीन है, वाइल स्लो स्लो नहीं, वाइल फास्ट नॉट इक्वल्स टू नल एंड फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। अगर ये वाली चीज हो जाती है तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मेरा स्लो और फास्ट बराबर है तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, सिंपल चीज। अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, वही वाली चीज करनी होती है। चल तो जाएगा ये, अगर हमने सही करा होगा, टाइम लिमिट एक्सीड। ओके, क्या क्या ये करने डू के लिए वाइल इसको से बाहर कैसे आएगा लेकिन, अगर इसमें लूप है तो? ये दोनों के चक्कर है, एक बार ये समझाइए, फास्ट नॉट इक्वल टू नल और फास्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। फास्ट नॉट इक्वल्स टू नल वाला केस मतलब फास्ट नल पे पहुंच गया, फास्ट अगर नल पे कब पहुंचेगा कि वो लास्ट नोड पे पहुंच गया है अपनी, मतलब लास्ट नोड को भी पार कर मतलब लिया। ये दोनों चीज क्यों लिखनी है कि एक ही तो बात हुई ना एक तरीके से, अगर फास्ट नेक्स्ट नल है तो अपने आप ही वो आखिरी में पहुंच गया। देख देख ये पता है ये हमने क्यों करा है, अगर हम लास्ट नोड पे हैं, ठीक है, अगर हम लास्ट नोड पे हैं और हम फिर भी उसको 2 बार वो करते हैं, फास्ट को अगर हम लूप एक और बार चलाते हैं तो फास्ट का नेक्स्ट क्या होगा, नल। अगर हम नल के नेक्स्ट को रेफरेंस करने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा। अच्छा हाँ, क्योंकि फास्ट 2 बार चलता है। 2 बार चल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है? वो डू वाइल ब्रेक नहीं हो रहा। एक चीज तो तुम भूल ही गए, क्या? if slow equals to fast, return true, अदरवाइज इसको यहाँ पे लिखने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये चलता रहेगा लूप वाले केस में तो। फास्ट का फास्ट नॉट इक्वल्स टू नल, फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। ओके, तो अगर मैं फास्ट यहाँ पे है मेरा, तो मैंने डू कराया, अच्छा तो मैं ना इसको इसकी माँ की आँख कर देता हूँ।
ओके, इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट, ये दो वाली के लिए काम नहीं करेगा, जिसमें लूप भी नहीं होगा। इस वाली के लिए, इस वाली के लिए ये वो कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। तो मैं इस चीज़ को मैं अलग ही हैंडल कर सकता हूँ वैसे अगर चाहूँ, बट मुझे अलग हैंडल करने का मन नहीं है। मैं क्या करूँगा, वाइल फास्ट नोट इक्वल्स टू नल एंड फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, फिर मुझे अपने स्लो को ना, स्लो को मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके, स्लो इज नहीं गुड मुझे, को नेक्स्ट। अगर अगर मुझे ये करना ना, अगर मुझे ये करना तो मुझे चेक करना पड़ेगा कम से कम दो तो हो मेरे इसमें, वरना मेरी चीज़ गलत हो जाएगी। अगर इसका नेक्स्ट करते ही मेरा नल आ जाए, दैट मीन्स एक ही एलिमेंट है, या एक भी नहीं भी तो हो सकता, ज़ीरो से, हाँ ये भी तो हो सकता है। अगर मेरा हेड ही नल हो, है मतलब लिंक लिस्ट में कुछ हो ही ना, या एक एलिमेंट हो, तो लूप का तो चांस ही नहीं है, तो रिटर्न कर दूँ मैं डायरेक्ट फॉल्स इन केसेस में। अगर एम्प्टी लिंक लिस्ट है या एक साइज की है तो मैं रिटर्न कर दूँ फॉल्स। अगर दो साइज की है तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्लो को यहाँ रख सकता हूँ, फास्ट मेरा फिर नल पे जा सकता है, फिर तो मैं तो इसकी माँ छोड़ दूंगा। एक सेकंड, जो प्रीवियस कोड है उसको वापस लाते हैं, वो बिल्कुल सही था, वैसे ही करना है। बस एक चीज़ यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, इफ हेड इक्वल्स टू नल और हेड का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, या ज़ीरो या वन साइज की होगी, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। अदरवाइज मैं आन दूंगा, इसे आन दूंगा। अगर मेरा स्लो इक्वल्स टू फास्ट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जाए बाहर में, और अब ये चलेगा सही मज़े में। ठीक है, जो चीज़ करी है समझ में आई ना मैंने क्या किया। मैंने ज़ीरो, ज़ीरो और वन नोड में क्या ही लूप होगा भाई, तू अपने आप पे सेल्फ लूप भी चलाएगा, सेल्फ लूप भी चलाएगा, तब भी अगर हेड का नेक्स्ट करूंगा तो हेड पे आएगा। अगर मैं हेड का नेक्स्ट कर रहा हूँ 10 और वो o'clock. नल पे जा रहा है, दैट मीन्स क्या सीन है कि एक नोड है और उसमें भी लूप का कोई चांस नहीं है, तो मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया फॉल्स। अदरवाइज क्या सीन हो रहा था ना इस वाले केस में, मैं वन वाला केस जो था जिसमें लूप नहीं था, मैं फास्ट का नेक्स्ट ले रहा था, मतलब फास्ट का नेक्स्ट नल होता, नल का नेक्स्ट अगर मैं लेता सेगमेंटेशन फॉल्ट जिसकी मैं बात करता हूँ वो यहाँ पे आ रहा था। उसको अवॉइड करने के लिए मैंने ये वाली कंडीशन चेक करी, फिर जो मैं लॉजिक लगा रहा था वही वाला लूप के अंदर मैंने चेक कर लिया, अगर मेरा स्लो इक्वल्स टू फास्ट रिटर्न कर दिया टू वहीं के वहीं से, अदरवाइज रिटर्न कर दिया फॉल्स। ठीक है, ये वाला कोड हो गया मेरा उसका, किसका, आइटरेटिव, आइटरेटिव कोड हो गया मेरा। ठीक है, हेलो लोंडो, समझ में आया ना, किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं है ऑर्डर ऑफ एन टाइम में। हेलो, आ गया भाई, आ गया। आ गया भाई। ठीक है, कोड अब मैं इसका रिकर्शन वर्जन बताते हैं, रिकर्शन से सॉल्व करते हैं, मजा आएगा इससे, क्योंकि हम रिकर्शन पढ़ भी रहे हैं, अगर हम करते जाएंगे साथ साथ तो हमारा सब चीज़ स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। ठीक है, मेरा इसमें क्या 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 था, मेरा स्लो और फास्ट पॉइंटर ही था। ठीक है, वही वाली चीज़ चेक करी मैंने, जो बेस केस था यहाँ और उसमें सेम ही रहेगा, अगर एक या एक से कम नोड है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, अदरवाइज फिर मेरा लूप चल रहा था। ठीक है, लूप चल रहा था तो मैं क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था, शुरू में उन दोनों की वैल्यू हेड और हेड थी, मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने एक हेल्पर फंक्शन बनाया, उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने क्या किया, बूल, तो डू कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले डू कर रहा हूँ, डू का मतलब है कि मैं पहले उसे कर रहा हूँ फिर भेज रहा हूँ, डेट मीन्स पहले मैं स्लो पॉइंटर के लिए ना इसका नेक्स्ट कर लूँ और हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट भेजूंगा यहाँ पे,
बिकॉज पहले वो चीज़ मैं वहाँ पे कर रहा हूँ और मैं रिकर्शन में ऐसे डू वाइल नहीं लगा सकता, डू वाइल कह रहा हूँ, ऐसे पहले वो वाली चीज़ नहीं लगा सकता। ठीक है, तो मैंने उन्हीं को भेजा, तो मैंने ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट करके भेज दी क्योंकि ये वाली एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही रही थी। अब मैंने हेल्पर फंक्शन में और क्या लिखा, रिटर्न हेल्पर तो बना बेटे, हेल्पर फंक्शन में और क्या लिखा, और क्या लिखते हैं जो उसके अंदर का कोड होता है, उसके अंदर का कोड क्या था, स्लो। अगर मेरा स्लो इक्वल्स टू फास्ट है तो मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर दूंगा स्लो को, सॉरी रिटर्न कर दूंगा स्लो को नहीं, रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ठीक है, ये वाली चीज़ करी मैंने, पहले यहाँ पर रिसीव कर लेता हूँ, सॉल्व सोल स्लो और फास्ट। ठीक है, जो जो मैंने उसमें करा था वही वही करूँगा। मैंने उसमें स्लो और फास्ट पॉइंटर भेज दिया। ठीक है, मैं अब चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा स्लो और फास्ट पॉइंटर बराबर है, अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो। मैं कहा ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज स्लो को क्या करो, एक बढ़ा दो। तो मैं ना इस इधर से यही भेज सकता हूँ वैसे, हाँ ये हेड और हेड ही भेजूंगा, समझने में भी आसानी रहेगी। मैं क्यों इतनी बकैती कर रहा हूँ। ठीक है, स्लो को जो यही कर रहा था यही कर रहा हूँ, और फास्ट को भी ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, स्लो और फास्ट को ऐसे ऐसे कर दिया मैंने, जैसा मैंने पहले किया था, उसको एक बार बढ़ाया, उसको दो बार बढ़ाया, तो दोनों बराबर हुए तो मैं रिटर्न कर दिया ट्रू। जो बेस केस था, बेस केस कहाँ से आ रहा था, मेरी लूप वाली कंडीशन से, तो वही वाला बेस केस है। अगर फास्ट इक्वल्स टू नल हो जाए, या फास्ट का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल हो जाए, तो हम रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे बिकॉज वी हैव टू कॉल इट, मतलब हमें रिकर्सिवली उसे कॉल करना है, तो फिर हम स्लो को कॉल करेंगे और फास्ट को कॉल करेंगे। ठीक है, वही वाली चीज़ करेंगे, और हम रन करें तो सब चीज़ अगर सही होंगी तो सब चीज़ सही चलने वाली है, क्योंकि वैसा ही रिकर्शन है, डरने की क्या ज़रूरत है रिकर्शन से, वैसा ही रिकर्शन है और वैसा ही लूप है। जो चीज़ रिकर्शन से हो सकती है वो चीज़ लूप से भी हो सकती है। देखो, हो गई। इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर, कोई दिक्कत है किसी भी को, मतलब किसको भी, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, बस इसमें रिकर्सिव स्टैक स्पेस लग रहा है ऑर्डर ऑफ। ठीक है, ठीक है भाई। ओके, एक और सॉल्व करें क्या, या फिर एंड करें क्लास को, बताओ। भाई अब कल। कल या फिर एक और कर लें, इसका ही जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो कर लेते हैं यार। कौन सा है किस नोट से लूप स्टार्ट हुआ है? हम्म, वो तो बहुत इजी है, कर लो उसको भी। कर लेते हैं। ठीक है, इसके क्योंकि 4 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, आज के 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का ये एक्सटेंशन है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना ठीक है बोल देता हूँ। इसमें हमें क्या गिवन है, वही साइकिल है, देयर इज साइकिल इन अ लिंक लिस्ट। हमें हेड गिवन है, रिटर्न द नोड वेयर द साइकिल बिगिन, इफ देयर इज नो साइकिल रिटर्न नल। ठीक है, साइकिल डिटेक्शन हमने पहले कर ली थी, अब यहाँ तक का केस तो हमें समझ में आ गया है। इफ देयर इज अ साइकिल, अगर साइकिल है तब आगे क्या करना है, if there is some node in the list that you can reach again by continuously following the next pointer internally, is denoted the index of the tail next pointer if there is no ये क्या कहना चाह रहे हैं,
देयर इज साइकिल एंड लिंक लिस्ट वेयर टेल कनेक्ट्स टू सेकंड नोड। जहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है वो इंडेक्स रिटर्न कर दो। वो इंडेक्स रिटर्न कर दो, या वो क्या कहते हैं, वो रिटर्न करना। चलो करके देख लेते हैं ना। इंडेक्स रिटर्न टेल इंडेक्स वन, हाँ इंडेक्स वन। पोजीशन वही इंडेक्स रिटर्न करा रहा है। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये 2 वाला एलिमेंट रिटर्न करना है, मतलब इसका लिंक। ठीक है, तो स्लो यहाँ पे था, फास्ट यहाँ पे था। एक बार बढ़ाया, स्लो को एक बार बढ़ाया, फास्ट को 2 बार बढ़ाया, ऐसा केस हुआ। फिर फास्ट को 2 बार बढ़ाया, ये यहाँ आया, स्लो को एक बार बढ़ाया, ये यहाँ आया। फिर फास्ट को 2 बार बढ़ाया, ये यहाँ आया, स्लो को एक बार बढ़ाया, ये यहाँ आया। ठीक है, ये एक जगह मीट कर गए। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंटर को वापस यहाँ पे भेज दिया, वही वाला सीन। अब मैं जब तक, अब मैं स्लो और फास्ट को एक एक बार बढ़ाता रहूंगा जब तक ये दोनों मीट ना मिल ना जाए। जाए। ठीक है, मिल ना जाए। तो फास्ट को एक बार बढ़ाया तो ये यहाँ आ गया, स्लो को एक बार बढ़ाया तो यहाँ आ गया, यहाँ मिलकर 2 मैंने रिटर्न कर दिया। सिंपल एज दैट। ठीक है, ऐसी 1 2 के केस में करेंगे। स्लो यहाँ पे, इसके बाद एक बड़ा एग्जांपल लेंगे जो पहली बार देख रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। स्लो यहाँ पे, फास्ट यहाँ पे। इसको एक बार बढ़ाया, इसको 2 बार बढ़ाया तो ये फिर यहीं आ गया। इसको एक बार बढ़ाया, यहाँ आ गया, ये भी यहीं आ गया। अब स्लो को मैंने हेड पे भेज दिया, फास्ट को हेड पे भेज दिया, तो कहाँ लिंक स्टार्ट हो रहा है? ये इस पे ही हो रहा है, 1 पे। तो ये रिटर्न हो गया। एक बड़ा एग्जांपल करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो स्लो यहाँ, फास्ट यहाँ, स्लो यहाँ, फास्ट यहाँ। स्लो एक बढ़ेगा, फास्ट 2 बढ़ेगा, स्लो एक बढ़ेगा, 1 2, फास्ट 2 बढ़ेगा, स्लो एक बढ़ेगा, फास्ट 2 बढ़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने क्या कहा, एक पॉइंटर को मैंने यहाँ भेज दिया, फास्ट को भेज दिया, स्लो को यहीं रखा। अब सबको एक एक बार बढ़ा रहे हैं। मैंने देखा क्या, एक मतलब एफ या फिर फास्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है और स्लो जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वो एक है क्या, मतलब वो इक्वल है क्या? वो कहेगा नहीं भाई। तो मैं कहूँगा फास्ट को भी एक बार बढ़ा, स्लो को भी एक बार बढ़ा। मैं कहा ठीक है भाई। फिर मैं कहूँगा क्या दोनों एक को ही पॉइंट कर रहे हैं? मैं कहा नहीं भाई। तो फास्ट को एक बार बढ़ा, स्लो को एक बार बढ़ा। ठीक है, अब क्या दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं? मैं कहा सही कह रहा है भाई, एक ही को ही कर रहे हैं, तो उसको रिटर्न कर दे। तो नोड 3 को रिटर्न कर दिया। डेट मीन्स ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पिछले वाले का कोड उठाएंगे, डिटेक्ट वाला, क्योंकि हम चेपू हैं तो हम उठा लेंगे। कोई सा भी सबमिशन में से उठाते हैं वो वाला। रिकर्शन वाला तो हम खुद लिखना चाहते हैं, ये वाला तो हम लिख ही देंगे। ठीक है, पिछला वाला कोड कॉपी पेस्ट करेंगे डिट्टो। ठीक है, पिछला वाला जो क्वेश्चन वो था उसका कॉपी पेस्ट करा। अब जब हमें पता चल गया साइकिल है, तो हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे, हम इसको एक क्या नाम है, एक बूलियन वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। बूल फ्लैग जो होगा इनिशियली फॉल्स होगा। ठीक है, और इसको अपडेट कर लेंगे, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे। डेट मीन्स हमें मिल चुका है, और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे अपने लूप को। ठीक है, ये वाली चीज़ थोड़ी सी चेंज करेंगे बस। ठीक है, क्योंकि हम अगर हम रिटर्न कर देंगे, हम फिर आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर हम रिटर्न कर देंगे तो। ठीक है, ये वाली चीज़ कर दी। अब अगर हमें पता चल गया कि इसमें साइकिल है, तो मैं क्या कह रहा था, एक पॉइंटर को पहले मैं ये बोलूँगा, अगर फ्लैग फॉल्स है तो रिटर्न रिटर्न क्या रिटर्न कर दूंगा मैं, नली रिटर्न करूंगा। -1 का मतलब क्या ही होता है, नली रिटर्न करूंगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है मैं क्या करूंगा, मैं फास्ट को ले जाऊंगा आसमान की ऊंचाइयों पे, नहीं हेड पे। फिर मैं जब तक फास्ट और
हेड फास्ट और स्लो बराबर नहीं हो जाते, तो मैं क्या करूँगा, स्लो को एक बार बढ़ाऊंगा, फास्ट को एक बार बढ़ाऊंगा। ठीक है, मिल जाएंगे तो मैं रिटर्न कर दूंगा कोई सा भी एक पॉइंटर स्लो रिटर्न कर। ठीक है, तो ये मेरा पर चल तूने तो वहां पे जा रहा है। फ्लैग नहीं लिखा हुआ, एक जगह ऊपर एरर आएगा। मैंने क्या करा है, फॉल्स इक्वल टू ट्रू लिख रखा है तूने एक जगह। false, अच्छा, नल नल नल, क्या क्या है? देख नीचे स्क्रॉल कर, वहां पे देख, हाँ, एक ऊपर एक फॉल्स इक्वल टू ट्रू को फ्लैग कर वहां पे, फ्लैग। false equals to true, ओ सॉरी, फ्लैग, मैं पागल हूँ। ठीक है, थैंक्स भाई, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, अपना केस सही चल रहा, अब करेंगे इसे रिकर्शन के थ्रू, अब करेंगे इसे रिकर्शन के थ्रू। जो भी चीज़ करिए सब रिकर्शन के थ्रू एक एक बार करके देखेंगे, जिससे हमारा रिकर्शन ऐसा हो जाए कि कोई सपने में ही पूछे तो हम बता पाए। ठीक है, मैंने कहा मैंने कहा कि जो मेरा बेस केस था मैं वैसे ही रहने दूंगा। फिर मैंने कहा 2 पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ी है, हेड और क्या कहते हैं, क्या नाम है तेरा, हेड और सॉरी स्लो और फास्ट। तो मैं हेल्पर फंक्शन की मदद से क्या करूँगा, स्लो और फास्ट यहाँ पे बना लूँगा। वैसे मैं यहाँ पे बनाने पड़ेंगे बिकॉज वो एज एन रेफरेंस रिटर्न होंगे मुझे, बट मैं हाँ तो उनकी तो सिर्फ पोजीशन जानना चाह रहा हूँ ना, तो मैं सिर्फ इसको, अगर मुझे सिर्फ इसको उससे ही सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ इसको रिकर्शन से ही सॉल्व करना है ज़बरदस्ती, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक हेल्पर फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैं 2 पॉइंटर बना रहा हूँ, स्लो एस लिख देता हूँ और फास्ट। ठीक है, ये वाली चीज़, और इसमें मैं स्लो क्या होगा, शुरू में हेड होगा, और फास्ट क्या होगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मतलब वैसे तो आ ही जाएगा, स्लो यहाँ पे, फास्ट यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये वॉइड टाइप रिटर्न कर रहा, वॉइड टाइप क्यों रिटर्न कर रहा है, वॉइड टाइप नहीं है, बूल टाइप रिटर्न करे, इससे अच्छा तो बूल टाइप रिटर्न करे, मुझे पता तो चले। अगर यहाँ से जो मुझे मिला वो मिला फॉल्स, यहाँ से जो मिला मिला वो मिला फॉल्स, तो मैं यहाँ से ही रिटर्न कर दूंगा नल। ठीक है, वही वाला सीन, ये वाला, ये लूप वाली चीज़ तो मैं रिकर्शन से करूँगा। ये अब ये वाला सीन करा मैंने, अगर मुझे यहाँ से मिला फॉल्स मैं रिटर्न कर दूंगा ये। ठीक है, जो उसका कोड था डिट्टो वही लिखूंगा, कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो मैंने स्लो को क्या किया, एस स्लो ही दे देता हूँ, फिर पूरा ही चेंज कर। स्लो को मैंने क्या किया, स्लो को 1 टाइम बढ़ाया, फास्ट को 2 टाइम बढ़ाया, जब स्लो और वो इक्वल हो गया तो मैंने अब क्या किया, मैंने रिटर्न कर दिया ट्रू, रिटर्न कर दिया ट्रू। अदरवाइज मैंने रिटर्न किया हेल्पर ऑफ स्लो एंड फास्ट। ठीक है, स्लो एंड फास्ट रिटर्न किया, जो मेरी लूप की कंडीशन थी वो मैंने एज एन बेस कंडीशन अपनी यूज़ करी। तो अगर मेरा फास्ट नल होता है और मेरा फास्ट का नेक्स्ट नल होता है, तो इन दोनों में से कुछ भी नल होता है तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स सीधा। ठीक है, बिकॉज कोई लूप नहीं है, तो अगर फॉल्स रिटर्न होता है तो मेरा यहाँ पे नल रिटर्न हो जाएगा। अगर ऐसा केस नहीं होता है तो फिर मैं एक और हेल्पर मेथड बनाऊंगा, बिकॉज क्योंकि इस वाले को भी मुझे एक हेल्पर मेथड से ही करना है, मतलब रिकर्शन से ही करना है। मैं नहीं चाहता, मैं कुछ भी लूप लगाना नहीं चाहता, मेरी बुद्धि सटक गई है अब। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंटर को जो फास्ट था मेरा उसको क्या किया,
मैंने हेड पे पहुंचा दिया। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक हेल्पर टू नाम से बनाऊंगा, हेल्पर टू स्लो मेरा वैसे का वैसा ही, और फास्ट को मैं एज एन हेड बना दूंगा अब। ठीक है, ये मेरा हेल्पर टू है। इससे मेरा क्या आएगा, इससे मेरा बेसिकली ये रिटर्न होगा, क्या कहते हैं, लिंक, लिंक जहाँ पे वो मिल रहे हैं। ठीक है, हेल्पर टू यहाँ पे क्या है, नोड पॉइंटर स्लो, लिस्ट नोड पॉइंटर फास्ट, इफ मेरा स्लो इक्वल्स टू फास्ट हो जाता है तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, कोई सा भी उनमें से मैं स्लो रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, स्लो को क्या करूँगा, एक टाइम बढ़ाऊंगा, जो मैंने लूप के अंदर किया वो करूँगा बस। मैं मुझे नहीं पता, बाकी सब कुछ नहीं आता मुझे, जो लूप में किया मैं वो रिकर्शन के थ्रू करना चाहता हूँ बस, मुझे करने की चुल मची है। ठीक है, और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा हेल्पर टू के लिए स्लो एंड फास्ट। ठीक है, ये वाली चीज करी, यहाँ से मैं डायरेक्टली आंसर रिटर्न कर दूंगा। अब सब चीज हमने रिकर्सिवली करी है, कुछ भी लूप 1% भी लूप नहीं यूज करा। अब करते हैं इसको, अगर हम रिकर्शन में सही जा रहे हैं तो सही चलेगा। इस केस में दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई, टेल कनेक्ट्स टू नोड जीरो, नोड जीरो से हो रहा, तो हमने कुछ दिक्कत करी है। क्या दिक्कत करी है, क्या दिक्कत करी है हमने, अ, 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 ओरिजिनल चेंज यहाँ से हो जाएगा क्या, हाँ, एक सेकेंड मैं सोच लेता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। हेल्पर फॉल्स, पर उसने ट्रू रिटर्न किया है, तो मेरा बाद में आके, तो मैं यहाँ पे ना एक वो बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो चुल मची है भाई यूज करने की। पोजीशन जहाँ वो मीट करते हैं, पोजीशन इक्वल्स टू नल की शुरू में मैंने बना ली यहाँ पे, और मैंने क्या किया, पोजीशन इक्वल्स टू, जब मेरा फास्ट और स्लो, क्योंकि मुझे लग रहा है जो हम रिकर्सिव कॉल करते जा रहे हैं ना, पीछे पीछे जाके ये मेरे फिर से चेंज होंगे, फिर से वैसे चेंज होने तो नहीं चाहिए, बट मैं पोजीशन को उसमें डाल दे रहा हूँ। और और क्या कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ मैं, और इसको एज एन पोजीशन से शुरू कर रहा हूँ, स्लो को एक टाइम बढ़ा रहा हूँ, फास्ट को एक टाइम बढ़ा रहा हूँ, जब तक स्लो फास्ट इक्वल हो जाता है। सही तो कर रहा हूँ वैसे मैं, चलना तो चाहिए। स्लो का नेक्स्ट, स्लो का नेक्स्ट, मैंने ये वाला केस देख लिया है, के वन वाला, हेड इक्वल्स टू नल, या हेड का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, रिटर्न कर देंगे नल। ठीक है, स्लो इक्वल्स टू हेड, फास्ट इक्वल्स टू हेड। ठीक है, अबे मैं छूट दिया हूँ, फिर मैंने किसमें चेंज करा। ठीक है, रिकर्शन रिकर्शन चल जाए, हाँ चल तो गया, बट ये चल तो जाएगा। ओके, देखो रिकर्शन से चल तो गया है, जो चीज़ हमने वो करी थी वही चीज़ करी है, बट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई हमारी।
अगर मैंने स्लो इक्वल्स टू फास्ट किया तो हम इसको करके देखते हैं। पहले केस के लिए ही दिक्कत कर रहा है ना ये, ताकि हमारा रिकर्शन में थोड़ी सी पकड़ अच्छी सी बन जाए। हमने क्या किया था, 3 2 0 4, ठीक है। स्लो को यहाँ किया था, फास्ट को यहाँ किया था, और रिकर्शन कॉल में इसको साइड में खोल लेता हूँ। अगर मैं इसको इसको रिटर्न कर दूँ ट्रू, और स्लो मेरा ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्या, ये चीज़ है, ठीक है। तो स्लो और फास्ट यहाँ पे थे, मैंने उनको रिकर्सिव कॉल में भेजा। क्या फास्ट इक्वल्स टू नल है, फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं है, तो स्लो को आगे भेज दिया और फास्ट को 2 आगे भेज दिया, ठीक है। स्लो और फास्ट बराबर है, नहीं है, रिटर्न ट्रू नहीं हो सकता। तो रिकर्सिव कॉल हुई फिर से, स्लो स्लो मतलब फास्ट इक्वल्स टू नल है, फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं है, तो स्लो एक आगे बढ़ा, फास्ट 2 आगे बढ़ा, और फास्ट नल पे चला गया। तो ये वाला और ये वाला, अच्छा इसमें तो लूप था ना, बट लूप तो था नहीं, हाँ था, -4 से लूप था 2 के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये मान गया, ठीक है। अब स्लो बढ़ा 1 टाइम, फास्ट बढ़ा 2 टाइम, तो ये दोनों यहाँ पे आ गए। अब स्लो और फास्ट यहाँ पे हैं, तो हमने रिटर्न कर दिया था ट्रू, रिटर्न कर दिया था ट्रू, तो ये स्लो रिटर्न कर दिया ट्रू, तो जो स्लो होगा उसकी पोजीशन पोजीशन पॉइंटर चेंज होगा। अगर मैं स्लो की वैल्यू को पॉइंट कर रहा हूँ, सी आउट स्लो की वैल्यू, हेलो हेलो, हो ना तुम मेरे साथ अभी, हेलो, क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो? कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं हम। 3 3 क्यों आ रहा है? अच्छा, तो ठीक है ठीक है, हमें एक एडिशनल वेरिएबल लगेगा, बिकॉज वो पॉइंटर्स की पोजीशन रिकर्सिव कॉल में ना वो हमारी ओरिजिनल हो जा रही है, जो हमारा वो था। नहीं, मैं इसके बाद इसके पहले क्यों चेक कर रहा हूँ, मुझे इसके बाद चेक करना चाहिए ना, नहीं वो चेंज नहीं होगी, पॉइंटर तो उसी को एक्सेस करते होंगे ना। 3 3 ही हो रही है, ठीक है चलो। हेलो हेलो, हाँ भाई। चीज समझ में आई तुमने मैंने क्या करा रिकर्शन में? इतना नहीं आया। नहीं। कोई नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो तू ये करना चाह रहा है ना, ये पाइथन में हो जाता है। इसमें पता नहीं तेरा गलत आ रहा है, बट पाइथन में ठीक आता है इसका आंसर। हाँ ये ना पता, वहां ये पे पॉइंटर की पोजीशन वही रहती है, उसमें चेंज नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, ये बात पता नहीं क्यों उसको ही पॉइंट कर रहा है जो शुरू में पॉइंट कराना था। मतलब मुझे तो लग रहा है होनी तो चाहिए थी वैसे। वह होनी तो चाहिए थी, पता नहीं हो क्यों नहीं रही, देख। अगर मैं इसके बाद अ, ये पॉइंट ये प्रिंट कराता हूँ, ये आना तो मिलते जिस पॉइंट पे है ये, उसकी वैल्यू हाँ क्या वही होगी, वाला होना चाहिए। वही वाला होना चाहिए ना, फास्ट की वैल्यू। अगर हम देखें तो जिस पॉइंट पे हम मीट करें, जो वो क्या है, स्लो 0 आना चाहिए, 0 आ ही नहीं रहा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, पता नहीं। ये ऐसा ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम
वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे तो इस वजह से कुछ चीज हो रही है। सेकेंड हम सोचते हैं। ठीक है, स्लो 3 पे था जो हमारा हेल्पर फंक्शन है, वो 3 और 3 के लिए चला। फिर हमारा चला हेल्पर फंक्शन 2 और 0 के लिए, स्लो और फास्ट। फिर चला 2 0 के लिए, फिर 0 और स्लो यहाँ पे आ गया, फास्ट यहाँ पे आ गया। फिर चला 0 और 2 के 2 के लिए, हाँ 0 और 2 के लिए, क्योंकि फास्ट 0 से 2 बड़ा। ठीक है, फिर चला 0 से 2, फिर ये आगे बढ़ा होगा। फिर चला 4 से 4 के लिए, ये यहाँ से, एक सेकेंड, ये मीट किस पोजीशन पे कर रहा है? 3 2 0 4, यहाँ से चला, ये बढ़ा स्लो, ये बढ़ा फास्ट। ठीक है, ये बढ़ा स्लो, ये बढ़ा फास्ट। ठीक है, ये बढ़ा स्लो और ये बढ़ा फास्ट। तो ये मीट कर रहे हैं 4 पे, तो 4,4 पे ये मीट करेंगे। हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू। रिटर्न किया ट्रू, रिटर्न किया तू, हाँ भाई। अरे सीन क्या हो रहा है ना, जो ये पॉइंटर्स बन रहे हैं वो तो लोकल बन रहे हैं ना, लोकल बन रहे हैं उसके फंक्शन के लिए। फंक्शन के लिए तो वो लोकल ही है ना। तो ये वाला स्लो 0 को ही पॉइंट कर रहा होगा, और ये वाला उसको 2 को ही पॉइंट कर रहा होगा, स्लो और फास्ट। और इस वाले के लिए लोकल में स्लो ये होगा, फास्ट ये होगा। जो सबसे जो मेजर रिकर्सिव कॉल होगी जिसमें ट्रू जाएगा, उसमें स्लो ये होगा, फास्ट ये होगा। दैट मीन्स कि हमारा वो, क्योंकि बाय जो उसके अंदर है, हेल्पर फंक्शन के अंदर, वो लोकली तो वो यही है, स्लो और फास्ट। अगर हम रिटर्न करते तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाती, तो इस वजह से हमें उसको पोजीशन में स्टोर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं दोबारा समझाता हूँ रिकर्सिव कॉल में हो क्या रहा है। जो हमने इसमें करा था, उस चीज को ही हम वो उसमें लिख रहे हैं रिकर्शन के वे में। अगर हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा इम्प्लीमेंटेशन, अगर हमारा हेड नल है, डेट मीन्स एक या एक या 0 एलिमेंट है, तो हमने रिटर्न कर दिया नल, कि कोई इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है साइकिल का। ठीक है, अब वही वाला मेथड लगाया, दो पॉइंटर वाला, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। जो लूप वाली कंडीशन थी वो मैंने बेस केस में लिख दी। ठीक है, स्लो को एक बार बढ़ाया, फास्ट को 2 बार बढ़ाया, अगर वो इक्वल हो गए तो उसकी पोजीशन मैंने एक दूसरे पॉइंटर में स्टोर कर दी, बिकॉज स्लो और फास्ट पॉइंटर जो हमारे फंक्शन है उसके लिए लोकल है। मैं लिख भी देता हूँ इसमें, स्लो और फास्ट पॉइंटर फंक्शन के लिए लोकल है, तो पास्ट बाय रेफरेंस वाली चीज नहीं होगी। फंक्शन के लिए लोकल है, तो फंक्शन जैसी डिस्ट्रॉय होगा ना, ये स्लो और फास्ट पॉइंटर भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फंक्शन के लिए लोकल है, तो हम उसमें वैल्यू नहीं रख सकते। हमने एक एडिशनल बाहर से एक पॉइंटर बना लिया ग्लोबल, जिसमें हम पोजीशन को डाल लें। फिर हमने क्या किया, जब हमें उनकी इंटरसेक्शन पोजीशन मिल गई और ये पता चल गया कि मतलब उसमें लूप है, तो हमने फिर क्या किया, उस पर्टिकुलर एक पॉइंटर को हेड पे भेज दिया, एक पॉइंटर को उस पोजीशन पे जहाँ पे वो दोनों स्लो और फास्ट मीट करे थे, और जब तक बढ़ाया जब तक वो दोनों एक ही नोड को पॉइंट नहीं करने लग गए, एक एक टाइम बढ़ाते गए। ठीक है, तो ये आसानी से चल रहा है हमारा। इसको भी मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया ना? जिसको दिक्कत हो रही थी, क्या नाम है, उत्कर्ष, कार्तिक, हाँ अब आ गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन देखना पड़ेगा फिर। एक बार देख लियो। पता है, सिंपल सिंपल वो कुछ मत सोचियो। जैसे मैं इसको लिख भी देता हूँ,
जो लूप के अंदर की कंडीशन है, लूप के अंदर की कंडीशन को अपना बेस केस बना ले, बेस केस बना ले। डिट्टो नहीं, थोड़ा दिमाग लगा, क्योंकि हम उसमें नगेशन वाली देख रहे हैं, नगेशन वाली चीज देख रहे हैं, और यहाँ पे हम उसको ट्रू कराने की केस देख रहे हैं, ठीक है। लूप की कंडीशन को तेरा बेस केस बना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा उसमें, और ऑपरेटर्स का सिर्फ। दूसरी चीज, जैसा तेरे लूप के अंदर लिखा हुआ है, जैसा तेरे लूप के अंदर लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही लिख दे। बस तुझे उस फंक्शन के अंदर अपना रिकर्शन कॉल कराना है, रिकर्शन कॉल, ठीक है। वो वाली चीज बस, बाकी सब तेरा हो जाएगा। और छोटे मोटे मॉडिफिकेशन तो हर रिकर्सिव कॉल में चलते रहेंगे, और नई नई चीजें पता चलेंगी। जैसे इस पे क्या पता चला कि अगर हम पॉइंटर, क्या कहते हैं, पॉइंटर को जो फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर हो रहा है उसको एज एन रेफरेंस ट्रीट करने की गलती करते हैं तो हम चूतिए हैं, और हमसे गलती हो जाएगी। हमको एक ग्लोबली वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें जहाँ पे वो स्लो और फास्ट मीट कर रहे हैं उसको स्टोर करना पड़ेगा, और फिर हम दोबारा से उस पर रिकर्शन वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास समझ में आई? हेलो। हाँ भाई। यस सर। यस सर। ओके भाई, देख ये एडवाइस दूंगा मैं, हर क्वेश्चन को ना आइटरेटिव से पहले करना, फिर उसको रिकर्शन में कन्वर्ट करना। मजा ही आ जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना रिकर्शन में, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एंड करें ये क्लास, इन सब को इम्प्लीमेंट कर लेना, रिकर्शन और उससे, तो मजा आ जाएगा, ठीक है।